हेलो एवरीवन, मैं सौरभ फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ आज एक नई क्लास के साथ। आज मैं बीए सेमेस्टर 1 के CC1 जो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1 इसका एक टॉपिक स्टार्ट करूंगा जो है लिटरेरी सोर्सेज ऑफ एन इंडियन एंसेंट हिस्ट्री, जिसका हिंदी रूपांतरण होगा इतिहास अध्ययन, भारतीय इतिहास के अध्ययन के साहित्यिक स्रोत। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। इतिहास अध्ययन के स्रोतों में साहित्यिक स्रोतों का काफी महत्वपूर्ण स्थान होता है। अध्ययन की सुविधा हेतु इसे दो वर्गों में बांटा गया है, धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हिंदू धार्मिक साहित्य, बौद्ध धार्मिक साहित्य तथा जैन धार्मिक साहित्य आदि आते हैं, जबकि धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथ, नाटक, राजनीतिक एवं व्याकरण संबंधी ग्रंथ आते हैं। इन सब का संक्षिप्त वर्णन हम निम्नलिखित रूप में करते हैं। पहला है हमारा धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हम सबसे पहले हिंदू धार्मिक साहित्यों की चर्चा करेंगे। ठीक है, हिंदू धार्मिक साहित्य के अंतर्गत वेद, उपवेद, वेदांग, ब्राह्मण, अरण्यक, रामायण, महाभारत तथा पुराण आदि आते हैं, जिसकी संक्षिप्त व्याख्या हम करते हैं। सबसे पहले हिंदू धार्मिक साहित्य में वेद की चर्चा करेंगे। तो हम सब जानते हैं कि वेदों की संख्या 4 है। ये हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदों की सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएं हैं। इसके पश्चात सामवेद आते हैं, जिसमें 1549 अथवा 1810 श्लोक हैं। यजुर्वेद में 40 अध्याय तथा लगभग 2000 मंत्र हैं। अथर्ववेद में 20 मंडल, 731 ऋचाएं तथा 5839 मंत्र हैं। इन वेदों की सहायता से तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशाओं पर पर्याप्त जानकारी मिलती है। हमारा दूसरा टॉपिक है वेदांग। हिंदू धर्म ग्रंथ साहित्य के अंतर्गत वेदांग। इनकी रचना वैदिक काल के अंत में हुई थी। ये वेदों के ही अंग होते हैं। इनकी संख्या 6 है। ये वेदांग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद और ज्योतिष है। ठीक है, अब तीसरा जो है हमारा वो है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में वेदों की सरल व्याख्या ही ब्राह्मण ग्रंथ कहलाती है। प्रत्येक वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कौशिकी, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, कृष्ण, शतपथ, शुक्ल, तांडव, पंचविश, जैमिनी, गोपद आदि। इन ब्राह्मण ग्रंथों से तत्कालीन लोगों की सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक जीवन की विशद जानकारियां मिलती हैं। उसके पश्चात हमारा अगला पॉइंट है अरण्यक। वे ग्रंथ जिनका अध्ययन और रचना वनों में किया गया, इस कारण इसका नाम अरण्यक पड़ा। इसमें आत्मा, मृत्यु तथा जीवन संबंधी विषयों का वर्णन किया गया है। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है उपनिषद। उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं। इसमें अध्यात्म विद्या के गूढ़ रहस्यों का बड़ा ही सुंदर ढंग से विवेचनात्मक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। इनकी संख्या 108 होती है। हमारा अगला पॉइंट है स्मृतियां। वैदिक आर्यों की कानून संबंधी ग्रंथ स्मृतियां हैं। इनमें वैदिक आर्यों के दैनिक जीवन के विषय में नियम व उपनियम आदि का वर्णन मिलता है। कुछ प्रमुख स्मृतियों में मनुस्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति आदि महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। उसके पश्चात हमारा अगला पॉइंट है रामायण तथा महाभारत। रामायण तथा महाभारत दोनों महाकाव्य हिंदू धार्मिक महाकाव्य माने जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण तथा वेदव्यास द्वारा लिखित महाभारत ये हमारे हिंदू धर्म के दो
महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं जो संभवतः ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित हैं। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है पुराण। ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए पुराण एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इन पुराणों से प्राचीन राजवंशों तथा उनके क्रियाकलापों का ज्ञान होता है। ये पुराण वर्तमान रूप में संभवतः ईसा की 3री और 4थी शताब्दी में लिखे गए। इन पुराणों में ब्रह्म, मत्स्य, विष्णु, भागवत, अग्नि, शिव, मार्कंडेय तथा गरुड़ पुराण महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हमारा दूसरा हिंदू साहित्य हो गया। हिंदू साहित्य के अंतर्गत इतने तरह के साहित्य आते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत साहित्य है, लेकिन इतने की वर्णन पर्याप्त है। हम अब चलेंगे बौद्ध साहित्य की ओर, जो हमारा दूसरा पॉइंट है। बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में 3 प्रमुख अंग हैं, जातक, पिटक और निकाय। जातक कथाओं का बौद्ध साहित्य में प्रथम स्थान है। इसमें बुद्ध के जन्म के पूर्व की कथाएं हैं। यद्यपि ये काल्पनिक है, फिर भी इनमें ऐतिहासिक महत्व की अनदेखी नहीं की जा सकती है। बौद्ध साहित्य में दूसरा स्थान त्रिपिटक का है। ये हैं सूत पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। इन पिटकों में बुद्ध के सिद्धांतों और वचनों का पूर्ण संग्रह मिलता है। इनकी रचना बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद हुई। इन त्रिपिटकों से बुद्ध के समकालीन शासकों तथा तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। इसके अलावे महावंश, दीपवंश, बुद्ध चरित्र, मिलिंद पानो, दिव्यादान, ललित विस्तार, मंजूश्री, मूलकल्प, महावस्तु आदि महत्वपूर्ण बौद्ध साहित्य हैं। ठीक है, हमारा हिंदू महाकाव्य साहित्य हो गया, उसके बाद बौद्ध साहित्य हो गए। अब हमारा तीसरा साहित्य जो है वो है जैन साहित्य। जैन साहित्य में जैन आगम का स्थान सर्वोपरि है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 पकीर्ण, 6 छंद्र सूत्र, नंदी सूत्र, अनुयोग द्वार और मूल सूत्र सम्मिलित है। इसके अलावा आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, औपपातिक सूत्र, आवश्यक सूत्र, भद्रबाहु चरित्र, परिशिष्ट पर्व आदि महत्वपूर्ण जैन साहित्य हैं, जिनसे तात्कालीन स्थितियों की महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। इसके बाद हमारा जो पहला था धार्मिक साहित्य वो कंप्लीट हो गया। अब हमें धर्मेत्तर साहित्यों की चर्चा करनी है। तो धर्मेत्तर साहित्यों में पहला है आपका ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक है, ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथों से संबंधित शासकों व राज्यों के विषय में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक अवस्था का यथोचित ज्ञान प्राप्त होता है। ऐतिहासिक ग्रंथों में गार्गी संहिता, शुक्र नीति सार, राजतरंगिणी, हर्ष चरित्र, मुद्रा राक्षस, पृथ्वीराज रासो, प्रबंध चिंतामणि आदि मुख्य हैं। धर्मेत्तर साहित्य में दूसरा स्थान है हमारा दूसरा पॉइंट राजनीतिक एवं व्याकरण ग्रंथ। इस प्रकार के ग्रंथों के अंतर्गत कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कामंदक का नीति सार, पाणिनि का अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य आदि ग्रंथों को रखा जा सकता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिसमें 15 खंड हैं, कानून एवं शासन की अत्यंत ही महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। इसमें मौर्य युग की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का वर्णन किया गया है। अष्टाध्यायी और महाभाष्य संस्कृत के व्याकरण ग्रंथ होने के बावजूद भी तत्कालीन जनतंत्र एवं राजनीतिक घटनाओं पर यथोचित प्रकाश डालते हैं। पाणिनि का अष्टाध्यायी मौर्य काल के पूर्व के भारत की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक जानकारी की प्रदान करती है। पतंजलि के महाभाष्य से शुंग वंश के इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत धर्मेत्तर साहित्य और गैर धर्मेत्तर साहित्य
धर्मेतर और गैर धर्मेतर साहित्य आते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका जब निष्कर्ष करेंगे तो निष्कर्ष में हम देखते हैं कि इतिहास के अध्ययन के साहित्यिक स्रोतों के गहन अध्ययन के पश्चात जब हम इसका सूक्ष्म विश्लेषण करें तो हम निष्कर्ष स्वरूप ये पाते हैं कि साहित्यिक स्रोत भी अतीत की जानकारी हेतु प्रमाणिक स्रोतों में एक है, लेकिन साहित्यिक स्रोतों में इतिहासकार के दृष्टिकोण एवं काल बाधा डालते हैं, लेकिन इनके बावजूद इसके महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। दरअसल साहित्यिक स्रोतों में तत्कालीन लोगों के द्वारा या विद्वानों के द्वारा उसमें पूर्वाग्रह का होना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि कोई भी इतिहासकार या कोई भी विद्वान पूर्वाग्रह से बच नहीं सकता है। इस कारण धार्मिक साहित्यों और धर्मेतर साहित्यों में पूर्वाग्रह पाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद साहित्यिक स्रोतों को पूर्णतया हम नकार नहीं सकते, क्योंकि काफी हद तक साहित्यिक स्रोत इतिहास की लकीर खींचने में हमें सहायता प्रदान करते हैं। इतिहास का अध्ययन हेतु यह रूपरेखा तैयार करता है, जिसे हम पुरातात्विक स्रोतों के साथ समन्वय कर यथार्थ ज्ञान को अर्जित कर पाते हैं। तो इस प्रकार से हम साहित्यिक स्रोतों को यहीं समाप्त करेंगे। अब हम अगले क्लास में फिर नए अध्याय नए विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।